हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्सपर्टेक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जो कि फार्माकोलॉजी हमारी फार्माकोलॉजी सीरीज है उसका 6 पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उससे रिलेटेड जो हमारे आरआरबी, एम्स, ईएसआईसी, सीजीएचएस, बाबा जो एडिशनल सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर है, उसमें जो सीएनएस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उनके बात करने वाले हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलप्रोइक एसिड इज वेलप्रोइक एसिड एंटी इमेटिक, एनाल्जेसिक है, एंटी एपिलेप्टिक है या फिर एंटासिड है? तो वेलप्रोइक एसिड हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। एपिलेप्सी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि एपिलेप्सी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास यूज की जाती है। ठीक है, सबसे पहले एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है हमारा? जो हमारा सडन शावर होता है, सडन शावर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का सडन शावर मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है हमारे, जो साइनैप्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, साइनैप्स में जो हमारा एक्शन पोटेंशियल की वजह से, एक्शन पोटेंशियल की वजह से साइनैप्स में हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनकी ओवरफ्लोइंग होती है, सडन शावर होता है। एक्सेस शावर भी बोल सकते हैं। एक्सेस और सडन शावर जो हमारी पूरे के पूरे ब्रेन में होता है उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, ये बीच में सारे सिग्नल्स हैं, सडन शावर होगा, एक्शन पोटेंशियल हमारा एक्सेस में जनरेट हो गया, हमारा डीपोलराइजेशन स्टेट ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, हमारे ब्रेन के पास टू हेमिस्फेयर है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेरिब्रम के जो पार्ट है हमारे, लेफ्ट एंड राइट है। तो अगर तो ये एक में होता है तो इसको हम पार्शियल सीजर बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। अगर ये हमारे दोनों हेमिस्फेयर को करता है तो इसको हम जनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड सीजर्स या फिर कन्वर्जन। ठीक है, अगर इसने हमारे दोनों हेमिस्फेयर को जकड़ लिया है, दोनों हेमिस्फेयर में हमारे जो सिग्नलिंग है वो एक्स्ट्रा होने लगी है। ठीक है, अब हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास दो टाइप के होता है, एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी क्या करेंगे, हमारे एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, एंड इनहिबिटरी। ठीक है, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में हमारे पास ग्लूटामेट, डोपामिन आते हैं। इनहिबिटर हमारे पास गाबा है। ठीक है, गाबा हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या होगा, जब इनमें डिसबैलेंस होगा कि ग्लूटामेट और डोपामिन एक्सेस में रिलीज हो रहा है और गाबा हमारा रिलीज नहीं हो पा रहा है, या फिर उतना रिलीज नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, या फिर गाबा गाबर्जिक जो न्यूरॉन्स है जो हमारा गाबा बना रहे हैं उनके बीच में वो अगर कम बन रहे हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तब भी हमारा ग्लूटामेट और डोपामिन ओवर एक्साइट हो जाएंगे। या फिर गाबा की सिक्रीशन कम हो रही है, एक केस ये भी हो सकता है। या फिर हमारा जो ग्लूटामेट और डोपामिन वो एक्सेस में रिलीज हो रहा है, उनमें कुछ चेंजेस की वजह से वो एक्सेस में रिलीज होने लग गए, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा वो रिलीज होने लग गए। तो उस कंडीशन में हमारी एपिलेप्सी जनरेट होती है, जिसको मिर्गी के दौरे पे बोलते हैं। एपिलेप्सी को हम कन्वर्जन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं इनको, या फिर एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। ये जो ड्रग्स हम इनको ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बेसिक बताती हूँ। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये। ठीक है, बीच में ये साइनेप्स है सारा। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होना सेल के अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का आउटफ्लक्स। ठीक है, तो जब ये होता है तब हमारा डीपोलराइजेशन स्टेट होती है, डीपोलराइजेशन स्टेट, जिसकी वजह से हमारे जो
वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के, वो रिलीज होके साइनेप्स में जाते हैं। ठीक है, साइनेप्स में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल से प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है एपिलेप्सी में कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ज्यादा जनरेट होने लग गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ज्यादा जनरेट होने लगे, तो अब ट्रीट कैसे किया जाए इस कंडीशन को। हमारा अल्टीमेट फोकस क्या होगा, इन सिग्नल्स को कम करने का। ठीक है, इन सिग्नल को कम कैसे करें, जहां से जो सोडियम का इनफ्लक्स है या तो उसको रोक दिया जाए, सोडियम चैनल का इनफ्लक्स है जो अंदर आ रहा है सोडियम उसको रोक दो, या फिर जो हमारे गाबा है, जो गाबा न्यूरो है, इनहिबिटरी जो हमारा न्यूरो है उसको बढ़ा दिया जाए, उसके लेवल को बढ़ा दिया जाए। एक ये हमारे पास होता है कैल्शियम चैनल जो कि सोडियम के साथ होता है। कैल्शियम चैनल भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, तो एक्शन पोटेंशियल को कम करने के लिए अगर हम कैल्शियम चैनल के ब्लॉक कर दे तो उससे भी हमारा जो हमारे सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए उसके लिए हमारे पास ड्रग है, वो क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले थे आयनिक चैनल्स इन एपिलेप्सी। ये क्या है, हमारे जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये वाले सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, ओक्स कार्बामेजिपिन और ल्यूनोट्राइजिन। ठीक है, पोटेशियम चैनल ये एनहेंसर होता है, पोटेशियम चैनल हमारा इनहिबिट करता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनहिबिट करेगा पोटेशियम चैनल, तो इसके लिए रेटिगैपिन ड्रग दे सकते हैं, ये भी गाबा की तरह एक्ट करेगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें आएंगे प्रीगैबेलिन, गैबापेंटिन, रिसोसक्सीमाइड। उसके बाद आता है गाबा रिसेप्टर को जो एक्टिवेट करेंगे, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपिन, टियागाबिन एंड वीगाबेट्रिन। उसके बाद आता है ग्लूटामेट रिसेप्टर, इसको हमें इनहिबिट करवाना है, तो वेल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट और पेरम पेरम्पेनेल। ठीक है, पेरम्पेनेल। तो हमारी ये क्या था हमारे पास, वेल्प्रोइक एसिड इन्होंने पूछा, तो वेल्प्रोइक एसिड हमारे पास है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेनेटोइन इज यूज इन द मैनेजमेंट, तो वो फेनेटोइन है, फेनेटोइन भी है हमारे पास में ड्रग, अभी हमने पढ़ी फेनेटोइन सबसे पहली सबसे मोस्ट important or most used anti-epileptic drug होती है। Phenytoin is used in the management of diarrhea, obviously not, asthma no, acidity no, convulsions, epilepsy को convulsions भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस अपना एपिलेप्सी और कन्वर्जेंस दो नाम है इसके। ठीक है, तो हमारी फेनेटोइन है किसके मैनेजमेंट में यूज होती है, एपिलेप्सी या फिर कन्वर्जन की। तो बोलते हैं फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ये, इसमें शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, ये मतलब लॉन्ग एक्टिंग काफी लंबे टाइम तक हमारी जो है एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स अब हमारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी यूज होते हैं, सेडेटिव या फिर एंटी हिप्नोटिक्स में भी यूज होते हैं। ये हम बार्बिचुरेट्स हमारे एपिलेप्सी में भी यूज होते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में कौन सा है, एनफ्लुएन, केटामिन, प्रोप्रानोलोल हमारी अल्फा ब्लॉकर, सॉरी अल्फा ब्लॉकर होती है, अल्फा बीटा ब्लॉकर। तो थायोपेंटल सोडियम यहाँ पे ड्रग है जो बार्बिचुरेट शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, इनमें से कोई और बार्बिचुरेट नहीं है। इन्फ्लुएन और केटामिन हमारे एनेस्थेटिक्स में एनेस्थेटिक होते हैं, प्रोप्रानोलोल हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में यूज होते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर है ये। तो थायोपेंटल सोडियम इज द ओनली ड्रग जो यहाँ पे बार्बिचुरेट की कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, जो सडन ड्रग का इफेक्ट होता है, हमारा सडन ड्रग का रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे साइड इफेक्ट का एक हाइयर स्टेट है, साइड इफेक्ट ज्यादा हो गए, साइड इफेक्ट की जो पोजीशन में है कोई पर्सन, उसके एक्सट्रीम जब हमारे पास इफेक्ट आने लग जाता है तो उसका एडवर्स रिएक्शन कहता है। साइड इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, जो हमें पता होता है किसी ड्रग के होंगे पहले से ही। एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, जो हमें नहीं पता होते, सडन होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, किसी को होते किसी को नहीं होते। एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत रेयर होता है, साइड इफेक्ट वो हमें पता है कि इस ड्रग के साथ, एक पर्टिकुलर ड्रग के साथ हमारा ये होगा। जैसे एंटीबायोटिक्स के साथ हमें पता है कि हमारा डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, वो पहले से ही पता है डॉक्टर को, इसलिए वो पहले बोल देते हैं, या वो साथ में हमारे रेनिटिडिन या फिर मतलब हमारे जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए वो पहले से ड्रग देते हैं हमें।
और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जिनको लेके नोजिया और वॉमिटिंग होता है, नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है? तो वो हमें पता है पहले से साइड इफेक्ट होगा। एडवर्स रिएक्शन सडन चेंज होता है, सडन रिएक्शन होती है, तो एफिकेसी ऑफ द ड्रग तो ये नहीं है, पोटेंसी ऑफ द ड्रग भी ये नहीं है, एडवर्स रिएक्शन एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग भी ये नहीं है, तो साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। या साइड इफेक्ट का जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में चेंज होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज इन पेटिटमाल एपिलेप्सी, पेटिटमाल एपिलेप्सी में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? पेटिटमाल एपिलेप्सी में हम इथोसक्सीमाइड जो है वो ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन कौन सी है? बेंजोडाइजेपिन से याद रखना जिपाम, जिपाम से जो हमारी ड्रग, जब जिस भी ड्रग के सफिक्स में जिपाम लगा होगा ना वो बेंजोडाइजेपिन होगी, ठीक है? तो डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन है, ये नाइट्राजेपाम ये भी बेंजोडाइजेपिन है, ट्राइजोलम ये भी हमारी जिपाम से तो नहीं हो रही बट ये जोलम है इसके अंदर, तो ये भी बेंजोडाइजेपिन, जोलपीडम है हमारी, ये बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में नहीं आती। सी विल बी योर आंसर, डोलपीडम। बेंजोडाइजेपिन वाले ड्रग्स में जेड तो जरूर ही आएगा, तो याद रखना जिपाम, जिपाम ज्यादातर जिपाम वाले सफिक्स से एंड होती है, ट्राइजोलम भी बेंजोडाइजेपिन, ठीक है? ड्रग यूज्ड एज एपिलेप्टिक, बोथ सेडेटिव और एंटी एपिलेप्टिक। कौन सी ड्रग हमारे पास होती है? मोर्फिन नहीं है, ये हमारे एक्सट्रीम पेन में देते हैं, सीविल में नहीं, प्रोपेनल वाले अल्फा ब्लोकर है। ड्रग डायजेपाम क्या है हमारे? बेंजोडाइजेपिन, सेडेटिव एपिलेप्टिक एक्शन दोनों ही शो करते हैं। हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड, हिप्नोटिक ड्रग्स हम किस लिए दी जाती हैं? स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है? साइकोसिस के लिए हम अलग ड्रग देते हैं, पार्किंसन में भी नहीं देते हम हिप्नोटिक ड्रग्स, एपिलेप्सी में भी नहीं देंगे, स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो तब तक के लिए पढ़ते हुए